नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नबसवन्ना ने बीदर के बीवीबी कॉलेज पहुंचकर यहां बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। खुद को जागीरदार समझती है बीआरएस, प्रियंका गांधी ने तेलंगाना सरकार पर लगाया किसानों युवाओं की उपेक्षा करने का आरोप। महाराष्ट्र में तारा रानी केसरी दंगल जीतकर लौटी मेरठ की बहू दिव्या काकरान, कुश्ती न रोकने की अपील। उत्तर प्रदेश में 11 मई को निकाय चुनाव की दूसरे चरण की वोटिंग। साध्वी प्राची ने निर्दलीय उम्मीदवार को बताया आसान, कहा ये कहीं भी घुस सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कोर्ट रूम से ही गिरफ्तार, मचा बवाल। नेपाल की संसद में सांसद उतार दिए कपड़े, कारण जानकर रह जाएंगे आप हैरान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज मंगलवार 9 मई को बीदर के जिलाधिकारी व रिटर्निंग ऑफिसर गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नबसवन्ना ने बीदर के बीवीबी कॉलेज पहुंचकर यहां बनाए गए स्ट्रांग रूम की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने यहां पर 13 मई को होने वाले मतगणना की भी सभी तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जिले के विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की यहां बीवीबी कॉलेज बीदर में 13 मई को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। आज मंगलवार 9 मई को भालकी तालुक के छड़कापुर ग्राम में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा अपने परिवार के साथ उपस्थित रहे। इनके अलावा डीके सिद्धराम और भारी संख्या में हनुमान भगत उपस्थित रहे। तो इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा का शॉल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद भगवंत खुबा ने मीडिया से बात की। केबी न्यूज की कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹನುಮಾನನ ಭಕ್ತರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿ ಜನತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಭಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಕಾಸ, 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ಥಳದಂಥ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೇ 13ರಂದು ಹನುಮಾನನ ಗದ ಪ್ರಹಾರದ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस पर किसानों और युवाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस सरकार ने राज्य को अपनी जागीर और खुद को जागीरदार समझ लिया है। वो यहाँ पार्टी की युवा संघर्ष रैली को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदों और सपनों के साथ तेलंगाना की स्थापना हुई थी वो पूरे नहीं हो सके। 6 महीने बाद तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने प्रदेश की जनता से आह्वान किया कि वो एक ऐसी सरकार को चुने जो उनके हित में काम करे। उन्होंने इस मौके पर एक युवा संकल्प भी जारी किया जिसमें बेरोजगारी भत्ते समेत युवाओं के लिए कई वादे किए। प्रियंका ने आगे कहा, जब सैकड़ों युवाओं ने तेलंगाना के लिए कुर्बानी दी तो मेरी मां सोनिया गांधी ने गहराई से समझा कि यहाँ के लोग क्या चाहते। अगर सोनिया गांधी उस वक्त सत्ता और अपनी पार्टी एवं राजनीति के बारे में सोचती तो शायद ये निर्णय नहीं ले पाती, लेकिन सोनिया जी ने आपके बारे में सोचा, तभी ये निर्णय लिया गया। बीआरएस सरकार यहाँ एक शासन चला रही है जिसमें आपके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। उनको शायद ये लगता है कि ये प्रदेश उनकी जागीर है और वे इसके नए जागीरदार हैं।
लेकिन इसके लिए आप नहीं लड़े। इसके लिए आपके बहनों, आपकी भाइयों ने बलिदान नहीं दिया। इसके लिए आपका आंदोलन नहीं चला। आपका आंदोलन इसलिए चला। महाराष्ट्र में तारा रानी केसरी कुश्ती जीतकर लौटी मेरठ की बहू दिव्या काकरान ने खेलों को जारी रखने की अपील की। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मैं अर्जुन अवार्डी दिव्या काकरान हमारी कुश्ती की फेडरेशन, स्पोर्ट्स साई एवं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारी कुश्ती की गतिविधियों को ना रोका जाए। लिखा कि ये साल हम सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आने वाले खेलों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आस लगाए बैठे हैं कि कब हम कुश्ती की गतिविधियों में वापस आ पाएंगे। मेरी यही अपील है कि कुश्ती को ठप न किया जाए, जांच को अपनी जगह चलने दिया जाए, लेकिन खेलों को न रोका जाए। जल्दी लोग सुप्रीम कोर्ट की लाइव कार्यवाही को अपनी भाषा में भी समझ सकेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण अब अलग अलग भाषाओं में घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ अब अंग्रेजी में होने वाली बहस का अनुवाद भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। इससे जुड़ी तकनीक पर तेजी से काम हो रहा है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर संविधान पीठ में चल रही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी का कहना था कि लोग कोर्ट की कार्रवाई को देख रहे हैं। इसने समाज में चर्चा को जन्म दिया है। लोग इस विषय पर बातें कर रहे हैं। इसे सहमति जताते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कार्रवाई के सीधे प्रसारण से लोग अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान पा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
उत्तर प्रदेश में 11 मई को निकाय चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग हुई। तमाम पार्टियां इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रही। वहीं पार्टियों के स्टार कैंपेनर एक एक सीट तक अपनी पहुंच बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में यूपी के पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्राची ने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में निर्दलीय प्रत्याशी को सांड तक बता डाला। दरअसल साध्वी प्राची पूरनपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में किस्मत आजमा रहे भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र गुप्ता के समर्थन में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने देर रात सराफा मार्केट, पानी वाली टंकी और धानुकों की गोटिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान साध्वी प्राची ने 3 तलाक, कश्मीर और राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सपा की पूर्व की सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान साध्वी प्राची ने निर्दलीय प्रत्याशी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, निर्दलीय प्रत्याशी बिना लगाम का सांड है, जो कभी भी, कहीं भी और किसी भी जगह जा सकता है। साध्वी प्राची के संबोधन के दौरान मंच पर मौजूद प्रफुल्ल मिश्रा ने इस दौरान नारे लगाए और मुस्लिम मोहल्लों को पाकिस्तान तक बता डाला। मुंबई पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले 4 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है। नकल करने वाले छात्रों के खिलाफ कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन और भांडुप पुलिस स्टेशन में मुंबई पुलिस द्वारा अलग अलग मामले दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए छात्र कान में ईयरबड के जरिए अज्ञात व्यक्ति के संपर्क में रहकर पेपर हल कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने लिखने वाले पेन में सिम कार्ड लगाकर उसे ब्लूटूथ के जरिए ईयरबड से जोड़ रखा था। पुलिस के मुताबिक पेन में एक बार ही बटन दबाने से दूर बैठे शख्स को कॉल लग जाता है और फिर कान में लगे माइक्रो ईयरबड के जरिए चुपचाप बातचीत कर पेपर हल कर रहे थे। पुलिस ने शक होने पर जब चेक किया तो आरोपी के कान में माइक्रो ईयरबड दिखा, जिसे चिमटे से खींचकर निकालना पड़ा। पुलिस अब दूर बैठकर फोन से मदद करने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने एक विवादास्पद बयान देते हुए दावा किया कि सहिष्णु मुसलमानों को उंगलियों पर गिना जा सकता है और ये भी मुखौटा लगाकर सार्वजनिक जीवन जीने का एक हथकंडा है, क्योंकि रास्ता उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कुलपति जैसे पदों तक पहुंच जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि समुदाय के ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों का वास्तविक चेहरा उनके कार्यालय में अपना कार्यकाल पूरा करने या सेवानिवृत्त होने के बाद सामने आता है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री ने एक टिप्पणी सोमवार को देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी अदा शर्मा स्टारर द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर इन दिनों राजनीति हो रही है। फिल्म को जहां लोगों को खूब समर्थन मिल रहा है, वहीं इसका विरोध भी हो रहा है। तमिलनाडु में थिएटर एंड मल्टीप्लेक्स ऑनर्स एसोसिएशन ने फिल्म को नहीं दिखाने का फैसला किया है। इधर एमपी और यूपी के सीएम ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। अब बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। गिरिराज ने कहा कि ये फिल्म समसामयिक सामाजिक मुद्दों पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्म है। इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है और एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करने का फैसला किया गया है। अब सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी एक जैसी यूनिफॉर्म पहनेंगे। हालांकि सेना के कर्नल और इससे नीचे के रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाक रेंजर्स ने कोर्ट रूम से ही गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी मेजर जनरल फैसल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए। इमरान ने आरोप लगाया था कि मेजर जनरल फैसल नसीर उनकी हत्या कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान की सियासत में बवाल मच गया है। इमरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और वो सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इमरान खान को पाक रेंजर्स द्वारा अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया। यहाँ इमरान खान अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों में जमानत लेने के लिए पहुंचे थे।
नेपाल में निर्दलीय सांसद अमरीश कुमार सिंह ने बोलने का समय नहीं दिए जाने के विरोध में सोमवार को सदन में अपनी कमीज और बनियान उतार दी। नेपाल के संसद के इतिहास में इस तरह की पहली घटना थी। नेपाली कांग्रेस के पूर्व नेता सिंह पिछले साल सरलाही से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा क्योंकि नेपाली कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। भारतीय राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले सिंह ने उस समय अपने कपड़े उतार दिए जब प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष देवराज घिमिरे ने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी। सलमान खान को कई दिनों से धमकियां मिल रही हैं। हालांकि पिछले दिनों एक नाबालिग को पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस को धमकी भरा मेल भेजने वाले शख्स की काफी दिनों से तलाश है। अब इस शख्स के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। गौरतलब है, ये संदिग्ध आरोपी हरियाणा का रहने वाला है और यूके में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। जानकारी के अनुसार इस आरोपी ने मार्च महीने में गोल्डी बरार के नाम से सलमान के करीबी को धमकी भरा ईमेल भेजा था, जिसमें सलमान खान को मारने की धमकी दी गई थी। इस ईमेल के बाद सलमान के दोस्त ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही पुलिस इस शख्स की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अब तक पुलिस को इस शख्स की जानकारी नहीं मिल पाई है, जिस वजह से पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी और एसपी चंद बसवन्ना ने बीदर के बीवीबी कॉलेज पहुंचकर यहां बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। खुद को जागीरदार समझती है बीआरएस प्रियंका गांधी ने तेलंगाना सरकार पर लगाया किसानों युवाओं की उपेक्षा करने का आरोप। महाराष्ट्र में तारा रानी केसरी दंगल जीतकर लौटी मेरठ की बहू दिव्या काकरान कुश्ती न रोकने की अपील। उत्तर प्रदेश में 11 मई को निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग। साध्वी प्राची ने निर्दलीय उम्मीदवार को बताया आसान, कहा ये कहीं भी घुस सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कोर्ट रूम से ही गिरफ्तार, मचा बवाल। नेपाल की संसद में सांसद उतार दिए कपड़े, कारण जानकर रह जाएंगे आप हैरान। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज़ 24/7 के साथ। धन्यवाद।